Everyone, my name is Shahil Abdullah and I'm a second year medical student at Ingoose State Medical University. मैं वापस आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मिलने दोबारा। और मैं आज आप लोगों से इस वीडियो के थ्रू दो तीन बात डिस्कस करना चाहता हूँ, आप लोगों तक बताना चाहता हूँ। ये वीडियो वैसे स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड होने वाला है जो स्टूडेंट्स जो मेरे छोटे भाई बहन MBBS अब्रॉड से करने का प्लान कर रहे हैं और वो इस साल आना चाहते हैं। तो मैं वो लोग तक बस इतना बात पहुंचाना चाहता हूं ताकि वो लोग अगर MBBS अब्रॉड से करते हैं तो वो लोगों को एक बेटर क्लैरिटी मिले ताकि वो लोग अपना डिसीजन सही तरीके से ले सकें। और ऐसे लोग जो आना चाहते हैं पर किसी के बोलने पे या किसी को देख करके वो अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैं वो लोगों के लिए भी कुछ कहना चाहता हूँ जो कि मैं वीडियो के लास्ट में कहूँगा, बताऊँगा आप लोगों को। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए ताकि आप लोगों को एक-एक छोटा-छोटा चीज़ जो भी है इस MBBS अब्रॉड से रिलेटेड वो आप लोगों को पता चल सके। और गाइज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा दूसरा वीडियो होने वाला है, तो हो सकता है मैं इसमें आप लोगों तक सही तरीके से बात ना पहुँचा सकूँ, तो आप लोग इसको ऐसे इग्नोर करना और मैं जो कहना चाहता हूँ बस आप लोग उसको समझना। तो पहले नंबर पे वैसे स्टूडेंट्स आते हैं जो MBBS अब्रॉड से इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो लोग अभी 12th का एग्ज़ाम दिए हैं और अपने बहुत सारे भाई-बहन, सीनियर्स या फिर कोई रिलेटिव्स, कज़िन्स को देखते हैं कि वो अपना MBBS अब्रॉड से कर रहे हैं, चाइना, रसिया, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान या फिर किसी भी कंट्री से। तो क्या ऐसे स्टूडेंट्स के लिए MBBS अब्रॉड सही ऑप्शन होने वाला है? तो रीज़न ये है कि अगर ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने रिलेटिव्स या किसी अगल-बगल के पड़ोसी को देख कर के ऐसा डिसीज़न ले रहे हैं, तो सबसे पहला बात ये है कि वो लोगों का नीट में स्कोर कितना है। इन केस अगर वैसे स्टूडेंट्स जिनका नीट का स्कोर जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स आया या फिर मोर देन क्वालिफाइंग मार्क्स लाइक 500, 550 और समथिंग, तो अगर आपका मार्क्स 500 अबव या फिर 400 अबव आ रहा है, तो आप अभी रिसेंटली 12 पास किए हैं, आप एक ड्रॉप ले सकते हैं और ड्रॉप में आप बेटर प्रिपेयर करके आप इंडिया के लिए MBBS में देख सकते हैं। आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे मिलने का बहुत चांसेस है क्योंकि अगर आप 12 में इतना प्रिपेयर करके अगर आप इतना अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, तो फिर आप इंडिया में कॉलेज ले सकते हैं अगर आप डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनका जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहा है लाइक 150-200 के आसपास, तो वैसे स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपसे इतना मार्क्स अगर आ रहा है, अगर आप सही से क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, 150 के आसपास आ रहे हैं आप, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि MBBS अब्रॉड आपके लिए बेटर ऑप्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि 150 नंबर के लायक अगर आप क्वेश्चन बना कर के आ रहे हैं, तो MBBS अब्रॉड जो है वो बहुत ही बड़ा वहाँ का सिलेबस है। आप MBBS इंडिया से करिए या फिर MBBS आप अब्रॉड से करिए, सिलेबस सबका बड़ा होने वाला है। आप बहुत वास्ट सिलेबस है, आपको बहुत प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो अगर आप इस क्वालिफाइंग मार्क्स में अगर आप MBBS अब्रॉड आना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको इस माइंडसेट के साथ आना होगा कि आपको यहाँ पर आकर के पढ़ना है और उतना पढ़ना है कि आप यहाँ के स्टूडेंट्स को बीट कर सकें। क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी 12 का एग्ज़ाम दे कर के नीट का एग्ज़ाम लिख रहे हैं और उन लोगों का मार्क्स अगर बहुत अच्छा आ रहा है और आप जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स ला कर के अगर आपको MBBS में सीट मिल जाता है, तो एट लास्ट आपको और यहाँ इंडियन स्टूडेंट्स को आकर के एक ही एग्ज़ाम देना है। हो सकता है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम हो जाए फ्यूचर में, और अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम नहीं होता है, तो यहाँ के स्टूडेंट्स को तो लाइसेंस मिल जाएगा, पर आप लोगों को यानी कि FMG जो अब्रॉड से पढ़ के आएँगे, वो लोगों को यहाँ पे आकर के MCI देना होगा। तो आप लोग वहाँ पे कितना भी पढ़ो, वो मैटर नहीं करता है, एट लास्ट आप लोगों को एग्ज़ाम देना है। तो अगर इतना मोटा सा बुक अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इतना वास्ट सिलेबस कैसे कंप्लीट करिएगा, ये आप सोच लीजिए, खुद से डिसाइड कर लीजिए कि क्या आपके लिए MBBS अब्रॉड बेटर ऑप्शन होने वाला है।
तो आप लोग खुद से सोच करके ये डिसीजन ले सकते हैं। और मैं ऐसे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जो पहले से प्रिपेयर्ड है। ये मेरे जितने मैं जितना पॉइंट्स गिनवाऊंगा, जो जो प्रॉब्लम है आप लोगों को, मैं इस वीडियो में आप लोगों को एमबीबीएस अब्रॉड की अच्छाई से ज्यादा मैं प्रॉब्लम गिनवाऊंगा। क्योंकि अगर आपको कंसल्टेंसीज क्या करते हैं, कंसल्टेंसीज आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताती है और आप लोगों को तक सिर्फ वो बात पता चलता है आप लोगों को जो वो लोग बताना चाहते हैं, जिससे वो लोग को बेनिफिट होता है, जिससे आप लोग डिसाइड कर लो कि एमबीबीएस अब्रॉड बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैं आप लोगों को आज रियलिटी बताऊंगा ताकि आप लोग अगर उसका निगेटिव साइड्स जो आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर वो आप लोग जान करके एमबीबीएस अब्रॉड में आते हो तो आप लोगों को एक बेटर क्लैरिटी रहेगा, आप लोग सेटिस्फाई रहोगे कि हाँ मुझे ये पता था और मैंने खुद से डिसीजन लिया है, मैं इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। जो स्टूडेंट्स का मार्क्स मिडिल में आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 250, 300, 350 और उससे ज्यादा, जैसे कि 500, 500 प्लस या फिर बॉर्डर लाइन पे आप लोगों पर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुका है आप लोगों का, और अब ड्रॉप लेने का हिम्मत नहीं है या फिर अब वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि एक साल और ड्रॉप लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग फर्स्ट ड्रॉप लेते हैं, फिर उसके बाद लगता है कि नहीं एक और ड्रॉप लूंगा तो निकाल लूंगा, या फिर फैमिली या फिर कोई दूसरा आदमी आप लोगों को मोटिवेट कर देता है जिससे लगता है कि एक और ड्रॉप ले लेना चाहिए। तो ऐसे नहीं करना है। अगर आप लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मैं खुद से एक ड्रॉप लूं तो नेक्स्ट ईयर निकल जाएगा, आप लोगों को पता होता है कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे कितना पढ़ना है मुझे, अगर आप लोगों को ये क्लैरिटी है कि नेक्स्ट ईयर कंफर्म निकलेगा तो आप लोग ड्रॉप ले सकते हो। और नहीं क्लैरिटी है, लग रहा है कि नहीं निकलेगा, 50-50 में है, तो वो नहीं निकलेगा। हो सकता है आप लोगों को मेरा बात बुरा लग रहा हो, लेकिन अगर खुद में ही कंफर्म नहीं हो तो चांसेस कम है। तो आप लोग वैसे सिचुएशन में एमबीबीएस अब्रॉड के लिए देख सकते हो, पर उससे पहले आप लोगों को कुछ बातें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग बहुत दूर आ रहे हो, सबसे पहला रीजन ये है कि आप लोग घर से दूर आ रहे हो। बजट, आप लोग पैसा लगा करके पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि इंडिया के प्राइवेट कॉलेज का पैसा बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट का बहुत कम है। पर एमबीबीएस अब्रॉड यानी कि रसिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, नेपाल, ये सब का फीस एज कम्पेयर टू इंडिया कम है, पर इतना भी कम नहीं है कि एक मिडिल क्लास फैमिली उसको इजीली अफोर्ड कर सके। मैं जिस फैमिली से आता हूँ, मैं जिस तरह के फैमिली से आता हूँ, उस तरह के फैमिली में इतना पैसा अफोर्ड करना इजी नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि चाहे 15 लाख लगे या 20 लाख लगे, पैसा तो लगना है। इसलिए आप लोग एक सही डिसीजन के साथ यहाँ पे आओ। स्टूडेंट्स को एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस अब्रॉड लोन लेकर के करना चाहते हैं, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि अपना प्रॉपर्टी बेच करके या फिर बहुत सारा पैसा या फिर लोन लेकर के वो एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन करवा देते हैं। वैसे स्टूडेंट्स के लिए एमबीबीएस अब्रॉड सही ऑप्शन है या नहीं है? तो देखिए ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। अगर आपके अंदर, आपके स्टूडेंट के ऊपर या आपके अंदर इतना कैपेबिलिटी है कि आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि मैं वापस आने के बाद यहाँ पे एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ या मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो इस सिचुएशन में आप एमबीबीएस अब्रॉड देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बहुत सारा बात जानना है, वो आप जान लीजिए। दूसरा रीजन ये है कि आप ऐसे घर से दूर जा रहे हैं तो वहां पे आप लोगों को इंडियन मेस मिलेगा बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इंडियन मेस का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो इंडियन मेस अगर आप लोगों को मिलता है, फिर भी वहां पे आपको इंडिया जैसा खाना नहीं मिलेगा, ये मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ। रीजन ये है कि ना तो उसमें कंसल्टेंसी का गलती है, ना ही यूनिवर्सिटी या फिर मैनेजमेंट का गलती है। रीजन ये है कि वहाँ पे लिमिटेड वेजिटेबल्स अवेलेबल है, तो जो वेजिटेबल्स अवेलेबल है वो वेजिटेबल्स आपको मेस में मिलेगा, पर उसमें बहुत वैरायटी आपको इंडिया जैसा नहीं मिलेगा। इंडियन मेस के अकॉर्डिंग वहाँ पे आप 10 आउट ऑफ 5 4 दे सकते हो। रीजन ये है वहाँ पे नॉनवेज का वैरायटी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जो नॉनवेज खाते हैं वो लोग के लिए सर्वाइवल बहुत इजी होने वाला है। तीसरे नंबर पे ऐसे स्टूडेंट्स आने वाले हैं जो
सोचते हैं एमबीबीएस अब्रॉड से कर लो और लाइफ सेट है। तो मैं वो लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग वहाँ जाओगे, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि वहाँ जाने के बाद कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ता है, ऐसे ही ईज़िली ऐसे ही आप लोग यूनिवर्सिटी जाओ, यूनिवर्सिटी से वापस आओ, वो लोग पास करवा देते हैं। तो ऐसा मैं बता देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पे वीकली आपको वाइवा देना होता है, मंथ में 4 वाइवा होता है। एक वाइवा का मार्क्स होता है 5, जिसमें आउट ऑफ आपको 5 में से 3 लाना होता है। अगर आप 3 ला लेते हो तो आप क्वालीफाई हो जाते हो वाइवा में, और अगर आप 5 लाते हो तो आपको एक्सटिंक्शन मिलता है, जिससे आप अगर 1 महीना में 4 वाइवा दे करके अगर आप लोगों को चारों वाइवा में 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल जाता है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो कॉमन वाइवा के लिए। कॉमन वाइवा आपको 1 महीना में 1 बार या फिर एक सिलेबस के कंप्लीट होने पे आपको 1 बार देना होता है। तो अगर आप कॉमन वाइवा में एलिजिबल हो जाते हो, तो वैसे स्टूडेंट्स जिनका 5 आउट ऑफ 5 आया होता है वीकली वाइवा में, वो स्टूडेंट्स कॉमन वाइवा में ऑटो पास हो जाते हैं। और वैसे स्टूडेंट्स जो 3 या 4 मार्क्स लाए होते हैं, वो लोगों को वो वाइवा देना होता है कॉमन वाइवा। कॉमन वाइवा का मतलब ये होता है कि जितना वीकली वाइवा में आप लोगों से पूछा जाता है, वो सारा एक बार आप लोगों को कॉमन वाइवा में पूछा जाएगा। कॉमन वाइवा देने के बाद आप लोग एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, रिटन एग्ज़ाम के लिए। रिटन एग्ज़ाम आप लोगों का पास फेल आप लोग प्रमोट करोगे या नहीं करोगे, सेमेस्टर एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं, वो होता है। तो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स फेल करते हैं इंडिया की तरह, और वहाँ के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग आपको ऐसे आप बाहर से हो, आपको फॉरेनर समझ के यूँ ही पास कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। बस ऐसे स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में देख रहे हैं, तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में आप सब कुछ पता कर लीजिए, सब कुछ वेरीफ़ाई कर लीजिए, तब एडमिशन लीजिए। ना कि आप कंसल्टेंट्स का बात सुनिए। कंसल्टेंट्स का काम ये होता है कि वो आपको यूनिवर्सिटी के बारे में बस अच्छा ही बताएँगे, आपको किसी प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया जाएगा। इन केस अगर आपको प्रॉब्लम के बारे में बताया जाता है, तो वो ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बताया जा सकता है जिसको आप सुन कर के एग्री हो जाएँ। तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं बताया जाएगा, डार्क साइड जिसको बोलते हैं, वो कभी नहीं बताया जाएगा। एमबीबीएस अब्रॉड का डार्क साइड ये होने वाला है कि अगर आप एमबीबीएस किसी भी कंट्री से करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, नेपाल का बात नहीं करूँगा मैं, क्योंकि नेपाल इंडिया के बगल में है, तो जैसा इंडिया में कल्चर है वैसा ही नेपाल में कल्चर है, तो कोई ख़ास डिफ़रेंस नहीं आता है। मैं रसिया, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान या वैसे कंट्री के बारे में बताऊँगा आपको जो मुझसे रिलेटेड है। लाइक मैं रसिया में हूँ, तो मैं वहाँ के कल्चर को अच्छे से समझ चुका हूँ अभी जितना दिन रहा हूँ मैं। तो मैं उस कंट्री के बारे में बता पाऊँगा अच्छे से जहाँ पे मैं ऑलरेडी हूँ। मुझे बाकी अदर कंट्री के बारे में नहीं पता है। तो अगर आप इंडिया से वहाँ जाते हैं, तो सबसे पहला दिक्कत तो ये होता है कि आप फैमिली से दूर हैं, वहाँ पे आपको सही से खाना नहीं मिलेगा, मेस में मिलेगा तो वो आपको खाने का मन नहीं करेगा। रीज़न ये है कि अगर आप घर में रहे हैं अब तक क्लास 12 तक अभी हॉस्टल में नहीं गए हैं या फिर कहीं प्रिपरेशन के लिए नहीं गए हैं और आपको घर का खाने का आदत है, मेस के खाने का आदत नहीं है, तो आप लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। आप लोग इस चीज़ को ऐसे माइंड में अपना रखें कि 1 साल आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, उसके बाद ऐसे धीरे-धीरे आदत पड़ जाता है मेस का, या फिर आप ईज़िली ऐसे आपको फूड अवेलेबल हो जाता है, बाहर में भी रेस्टोरेंट के बारे में पता चल जाता है, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन आप ऐसे घर से दूर हैं, और मेरे बहुत सारे भाई-बहन ऐसे होंगे जो कि नॉर्थ साइड से होंगे या फिर साउथ इंडिया से होंगे। बेसिकली यहाँ पे कश्मीर से 1-2 स्टूडेंट ही आपको मिलेंगे, ज़्यादा स्टूडेंट वैसे नहीं मिलेंगे। तो वो लोगों को जो यहाँ इंडिया से जाते हैं वहाँ पे, वो लोगों के लिए टेम्परेचर में ह्यूज डिफरेंस आता है। वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है। जॉर्जिया, रसिया या फिर अदर कंट्री में, बहुत सारे कंट्री में रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो लोगों को पहले से प्रिपेयर होकर के जाना है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ऐसे विंटर या स्नोफॉल ज़्यादा पसंद नहीं हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स को हो सकता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम हो।
और ऐसे स्टूडेंट जो जिनके माइंड में ये क्लैरिटी है कि वहाँ चाहे जो भी हो, मैं सब कुछ देख लूँगा, बस मुझे पढ़ाई करना है, वैसे स्टूडेंट यहाँ पे आ सकते हैं, वो लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ। रीज़न ये है कि मैं इसमें मुझे लगता है कि लमसम सारा पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, वैसे स्टूडेंट्स को नहीं आना है यहाँ पे अब्रॉड में। अभी आना नहीं आना ये आपका सेल्फ डिसीज़न होने वाला है, पर मेरे साइड से मैं आप लोगों को सिर्फ़ ऐसे आप बोल सकते हैं कि आप लोग रीचेक कर लीजिए अपना डिसीज़न को। ऐसे स्टूडेंट्स जो बॉर्डर लाइन पे हैं, क्वालीफाइंग मार्क्स आ रहा है, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि बस क्वालीफाइंग मार्क्स आ जाए और एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन ले लेना है और डॉक्टर बन के निकल जाना है, तो वो लोग के लिए लाइफ ये जर्नी जो है बहुत टफ होने वाला है। वैसे स्टूडेंट्स जो कि बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनको लगता है कि एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा इंडिया में, तो वैसे स्टूडेंट्स को भी अब्रॉड के लिए एक दो बार ऐसे सोच लेना है कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है तो आप आ सकते हो, लेकिन ऐसे अगर आप क्लास 12 में हो और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में 400 प्लस या 450 प्लस आ रहा है, तो आप लोग एक और ड्रॉप ले सकते हो। आप लोगों को ऐसे अगर आप लोग डेडिकेटेड रहे तो आप लोगों को चांसेस है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका बजट का प्रॉब्लम है और फैमिली फोर्स कर रहे हैं कि आपको एमबीबीएस करना है और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, लेकिन फिर भी फैमिली के प्रेशर की वजह से आप लोग सोच रहे हो कि एमबीबीएस कर लेना चाहिए, तो ऐसे स्टूडेंट्स को एमबीबीएस नहीं करना है। अगर आपको ऐसे कंफर्म लग रहा है कि ये पैसा मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा, तो आप लोग एमबीबीएस कर सकते हो। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको घर के खाने का आदत है, मेस के खाने का आदत नहीं है, वो स्टूडेंट्स के लिए लाइफ टफ होने वाला है यहाँ पे आने के बाद। 1 साल तो आप लोग को एटलीस्ट लगेगा ये चीज़ को इस चीज़ से हैबिचुएटेड होने में, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। 1 साल बाद ये चीज़ नॉर्मल हो जाता है, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। दूसरा लैंग्वेज बैरियर होने वाला है थोड़ा बहुत। आप लोगों को टीचर्स के साथ तो ये फ़ील नहीं होगा, फैकल्टी के साथ वैसा फ़ील नहीं होगा क्योंकि वो लोग सारे इंग्लिश जानते हैं। पर रशिया के या फिर अब्रॉड के जो भी लोकल पब्लिक हैं, जो भी आम लोग हैं, वो लोगों को इंग्लिश नहीं आता है, मेजॉरिटी जो भी हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आने वाला है, वहाँ पे आप लोगों को ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ेगा, तो एक ये प्रॉब्लम हो गया। इंडिया से दूर जाओगे तो वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में रहता है, तो वहाँ पे आप लोग को सिकनेस हो सकता है। इस चीज़ को अगर आप लोगों को कोल्ड से बहुत ज़्यादा एलर्जी है या फिर किसी तरह की मेडिकल कंडीशन से आप लोग सफ़र कर रहे हो, तो इस चीज़ का केयर करना हो सकता है आप लोगों को। ये लोग जिनको टेम्परेचर से कोई दिक्कत नहीं है, वो लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, वो लोगों के लिए बेटर ऑप्शन है। अब यहाँ पे बात ये आ जाता है कि एमबीबीएस इंडिया से करना ज़्यादा बेटर है या एमबीबीएस अब्रॉड से करना ज़्यादा बेटर है। तो अभी जैसा रिसेंटली न्यूज़ चल रहा था कि एमबीबीएस जो इंडिया से कर रहा है या फिर जो अब्रॉड से करेगा, वो लोगों को एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम आकर के देना होगा, जो कि नेक्स्ट एग्ज़ाम रहेगा, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2। तो वैसे स्टूडेंट्स अगर इंडिया से एमबीबीएस करने का प्लान कर रहा है, तो इंडिया में कहीं भी आपको यो कॉलेज जो है 60-70 लाख से कम में नहीं मिलने वाला है। 40 लाख से भी कम में आपको नहीं मिलने वाला है कोई कॉलेज। तो अगर आप रसिया से कर रहे हो, तो रसिया में आपका मैक्सिमम बजट जो जाएगा 35 लाख तक में आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा, या 40 लाख तक मैक्सिमम लेकर के चले तो। वहाँ पे रहना खाना सब कुछ आपका, अगर एवरेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हो आप तो वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होने वाला है। मिनिमम टू मिनिमम मैं एक बजट रेंज बता दूंगा आपको, तो मिनिमम 10 लाख ट्यूशन फीस से लेकर के आप 25 लाख तक में आपका एमबीबीएस इजीली कंप्लीट हो सकता है। ट्यूशन फीस का मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इसमें पर्सनल एक्सपेंस मिला देते हो, तो आपका 17-18 लाख 20 लाख मिनिमम जाना ही जाना है। तो ये चीज आप लोग ऐसे अपने दिमाग में रख सकते हो अब्रॉड आने से पहले। तो गाइस मैं ये वीडियो को यहीं पे बंद करता हूँ।